हो जो माघ महीने की मौनी अमावस्या के दिन शिव महापुराण की कथा का स्नान कर रहे हो। राशियां बेकार चल रही है, तुम्हारे दोष है। कोई कह दे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष है, छोटे जल से करो रोज प्रतिदिन सुबह शंकर जी के मंदिर। कोई कह दे तुम्हारे ऊपर वो दोष है, कोई कह दे तुम्हारे नक्षत्र बेकार चल रहे हैं, कोई कहे तुम्हारा एक्सीडेंट का योग है, कोई कहे तुम्हारा ये योग चल रहा है। कुछ कर सको ना कर सको, एक काम जरूर करना। शिव पुराण कहती है सावित्री पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई। बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष की छांव में जब तुम्हें लगे कि ग्रह बेकार चल रहे हो, कोई कष्ट आने वाला है, कोई दुख बहुत तेज आ गया, कोई तकलीफ ज्यादा आ गई, तो बड़ के पेड़ के नीचे बट वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना से जपो। और वट वृक्ष की छांव में बैठकर जपा गया, भजन किया गया जीव। अगर आप प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, वाहन पर, गाड़ी पर, ऑटो पर, कहीं पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आ। शिव तत्व अगर आपके पास में है तो अकाल मृत्यु टल जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में क्या सामने यम खड़ा है। भाई मेरी बहन, एक बात का स्मरण करिए, प्रतिदिन शंकर का दर्शन करिए, प्रतिदिन शिव का स्पर्श करिए और प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करिए। उसका फल मिलता है, जरूर मिलता है। शंकर की कथा कह रही है, शिव पुराण कहती है सावित्री पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई। बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष की छांव में जब तुम्हें लगे कि ग्रह बेकार चल रहे हो, कोई कष्ट आने वाला है, कोई दुख बहुत तेज आ गया, कोई तकलीफ ज्यादा आ गई, तो बड़ के पेड़ के नीचे बट वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना से जपो। और वट वृक्ष की छांव में बैठकर जपा गया, भजन किया गया, जीवन का सुख प्रदान करो। शिव नाम जपिए कि मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। क्या देखा सावित्री ने कि सामने एक काला सा मस्तक पर हीरे रतन का मुकुट पहना हुआ, हाथ में गदा, भैंसे पर सवार। सामर्थ्यता नहीं है कि शंकर के भक्त को उठाकर और ले जाए। अगर आप प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, वाहन पर, गाड़ी पर, ऑटो पर, कहीं पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आ। शिव तत्व अगर आपके पास में है तो अकाल मृत्यु टल जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में क्या तत्व का। आप अपने घर से निकले तो पहले शिव को स्पर्श कर ले। रजो धर्म का समय हो तब शिवालय नहीं जाना, शंकर का स्पर्श दूरी। कथा सुनो,
नाम जाप स्मरण करो, शिव को याद करो, राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, उसका भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, कथा स्मरण करो, ये सब चलेगा। पर रजो धर्म के समय पर भगवान शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर, देवता का स्पर्श नहीं। बड़ का पेड़ था, जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री अपने पति का सिर गोदी में रखी। किसका पेड़ है? जम के बोलो जरा, कौन सा वृक्ष? वट वृक्ष, बड़ का पेड़। किसका प्रतीक है वट वृक्ष? विश्वास का प्रतीक है वट वृक्ष। फिर निवेदन है, अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे राशियां बेकार चल रही है, तुम्हारे दोष है, कोई कह दे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष है, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर वो दोष है, कोई कह दे तुम्हारे नक्षत्र बेकार चल रहे हैं, कोई कहे तुम्हारा एक्सीडेंट का योग है, कोई कहे तुम्हारा ये योग चल रहा है, कुछ कर सको ना कर सको, एक काम जरूर करना, किसी बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठकर रोज प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो, या पंचाक्षर मंत्र जपो नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र जपो ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र जपो। पर शंकर का नाम अगर बट वृक्ष की छांव में बैठकर किया जाता है तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है, अकाल मृत्यु भी टलती है। बट वृक्ष की छांव में अगर तप किया जाए, भजन किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, नाम जाप किया जाए, स्मरण किया जाए, अकाल मृत्यु। और जब हम बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान का भजन करते हैं तो शिव तत्व हमारे ऊपर कृपा करता है, करता ही है। वो कहते हैं ना, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया। किसको नहीं मालूम कि मरना है? सबको मालूम। एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि मैं मर जाऊंगा, जवान भी जानता है कि मरना है, अधेड़ी भी जानता है कि मरना है, और बूढ़े बुढ़ापे में भी लोगों को मालूम है कि मरना है। जन्म लिया, मृत्यु साथ में लिखा कर आई है कि मौत आई। कब आएगी किसी को नहीं। पर सावित्री को मालूम पड़ गया था कि इस दिन ये मरेगी। आपसे निवेदन है, आप भी भगवान शंकर से एक बात जरूर कहना। भगवान शंकर से कहा करो, भोलेनाथ जब तू जन्म देता है ना तो 9 महीने पहले सूचना दे देता है कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है। जन्म की सूचना मेरे शंकर अगर तुम 9 महीने पहले दे देते हो तो मरने की सूचना कम से कम 9 मिनट पहले तो दो। कम से कम 9 मिनट पहले दो तो हम कम से कम भगवान की भक्ति कर लें, भजन कर लें, कीर्तन कर लें। कोई बसियत मसीयत लिखना हो तो सिग्नेचर कर खुदा के नचित कर लें। पर शिव कहते हैं कि जन्म की सूचना भले मैं 9 महीने पहले दे दूं, पर मरने की सूचना मैं 9 मिनट पहले नहीं दे सकता, क्योंकि 9 मिनट में तू राजा खटवाक का चरित्र कहता है। एक क्षण में प्राण छूटना है राजा खटवाक के, और भगवान का नाम लेकर चले गया तो उसको बैकुंठ पहुंचा दिया गया, क्योंकि एक
क्षण में भगवान की भक्ति कर लिया, एक क्षण में। सूचना नहीं देगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, वो सूचना नहीं देगा कि कब मरना है, पर रोज ऐसे भजन करो कि हो सकता है कौन सा पल आखिरी हो। सावित्री ने, सत्यवान जा रहे थे वन में, सावित्री कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज वन में चलूंगी। सत्यवान बोले मुझे लकड़ी लाना है, संविधा लाना है भोजन के लिए। सावित्री ने अपने ससुर और सास से कहा कि मुझे जाने दो इनके साथ में। ठीक है बेटा जाओ। चल जाते जाते सावित्री एक काम कर गई जो हम हमेशा आपको कहते आए हैं, वो सावित्री ने आज कर दिया। अपने ससुर से वो शिवलिंग का दर्शन मांग लिया कि जो शिवलिंग आपके पास में रखा है उसका एक बार दर्शन करो। हम आपसे रोज कहते हैं अपने दिन की शुरुआत एक लोटे जल से करो। रोज प्रतिदिन सुबह शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका दर्शन कर फिर नौकरी पर, ऑफिस में, सर्विस पे, दुकान पर फिर जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अड़चन आएगी तो टल जाए। मुझे एक बार उस शिवलिंग का दर्शन करा दो पिताजी जो तुम्हारे पास में है। जैसे ही सूचना मिली, धुमसेन ने अपना शिवलिंग निकालकर, किसको नहीं मालूम कि मरना है, सबको मालूम। एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि मैं मर जाऊंगा, जवान भी जानता है कि मरना है, अधेड़ी भी जानता है कि मरना है, और बुढ़ापे में भी लोगों को मालूम है कि मरना है। जन्म लिया, मृत्यु साथ में लिखा कर आई है कि मौत आई। कब आएगी किसी को नहीं, पर सावित्री को मालूम पड़ गया था कि इस दिन ये मरेगी। आपसे निवेदन है, आप भी भगवान शंकर से एक बात जरूर कहना। भगवान शंकर से कहा करो, भोलेनाथ जब तू जन्म देता है ना तो 9 महीने पहले सूचना दे देता है कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है। जन्म की सूचना मेरे शंकर अगर तुम 9 महीने पहले दे देते हो तो मरने की सूचना कम से कम 9 मिनट पहले तो दो। कम से कम 9 मिनट पहले दो तो हम कम से कम भगवान की भक्ति कर लें, भजन कर लें, कीर्तन कर लें। कोई वसीयत मसीयत लिखना हो तो सिग्नेचर कर पुरा के नचित कर लें। पर शिव कहते हैं कि जन्म की सूचना भले मैं 9 महीने पहले दे दूं, पर मरने की सूचना मैं 9 मिनट पहले नहीं दे सकता, क्योंकि 9 मिनट में तू, राजा खटवाक का चरित्र कहता है, एक क्षण में प्राण छूटना है राजा खटवाक के, और भगवान का नाम लेकर चले गया तो उसको बैकुंठ पहुंचा दिया गया, क्योंकि एक क्षण में भगवान की भक्ति कर लिया, एक क्षण में। सूचना नहीं देगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, वो सूचना नहीं देगा कि कब मरना है, पर रोज ऐसे भजन करो कि हो सकता है कौन सा पल आखिरी हो। सावित्री ने, सत्यवान जा रहे थे वन में, सावित्री कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज वन में चलूंगी। सत्यवान बोले मुझे लकड़ी लाना है, संविधा लाना है भोजन के लिए। सावित्री ने अपने ससुर और सास से कहा कि मुझे जाने दो इनके साथ में। ठीक है बेटा जाओ। चल जाते जाते सावित्री एक काम कर गई
जो हम हमेशा आपको कहते आए हैं वो सावित्री ने आज कर दिया। अपने ससुर से वो शिवलिंग का दर्शन मांग लिया कि जो शिवलिंग आपके पास में रखा है उसका एक बार दर्शन करो। हम आपसे रोज कहते हैं अपने दिन की शुरुआत एक लोटे जल से करो। रोज प्रतिदिन सुबह शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका दर्शन कर कर फिर नौकरी पर, ऑफिस में, सर्विस पे, दुकान पर फिर जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अड़चन आएगी तो टल जाए। मुझे एक बार उस शिवलिंग का दर्शन करा दो पिताजी जो तुम्हारे पास में है। जैसे ही सूचना मिली धुमसेन ने अपना शिवलिंग निकाल कर आ गई तो बड़ के पेड़ के नीचे बट वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना से जपो। और वट वृक्ष की छांव में बैठकर जपा गया, भजन किया गया, जीवन का सुख प्रदान कर। शिव नाम जपिए। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावित्री ने सत्यवान कहते हैं कि मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। क्या देखा सावित्री ने कि सामने एक काला सा मस्तक पर हीरे रतन का मुकुट पहना हुआ, हाथ में गदा, भैंसे पर सवार एक सामने यम खड़ा है। कभी तुमने सुना, कभी तुमने देखा ये कि यमराज भी सामने आकर खड़ा होकर बात कर रहा? दो, एक मार्कंडे ऋषि, एक राजा श्वेत, इनके सामने भी यमराज खड़े होकर बात कर रहा था। और तीसरे नंबर पर है माता सावित्री, जिनके सम्मुख में यमराज सामने खड़े होकर बात कर। तीन और भी हैं शिव भक्त और यम की भी सामर्थ्यता नहीं होती है कि शिव भक्त को ऐसे ही उठाकर ले जाए। यमराज की भी सामर्थ्यता नहीं है कि शंकर के भक्त को उठाकर और ले जाए। अगर आप प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, वाहन पर, गाड़ी पर, ऑटो पर, कहीं पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आए। शिव तत्व अगर आपके पास में है तो अकाल मृत्यु टल जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में क्या सामने यम खड़ा है, सामने यम है। सावित्री तुम्हारे पति को लेकर जाना। सावित्री कहती है ये मेरे पति हैं, मैं जाने नहीं दूंगी। आप जानते हो
कहती हैं कि मेरे पति शिव की आराधना करते हैं और मैं शंकर का स्पर्श कर कर। अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के भक्त को अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, बाकी का निर्णय तो शंकर करेंगे। यमराज ले जाने लगे, सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। आखिरी में यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम शंकर का स्पर्श कर कर आई हो, इसलिए मेरा मन है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप यह मंत्र जरूर लिखें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से ही हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, कष्ट कम होते हैं, पाप भी कम होते हैं। तो आप अवश्य करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। हमारे गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बहुत ही फलदायी है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।